सभी का देख रहे हैं आप एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच कहासुनी हो गई है और बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काला दिवस मना रहे हैं। आंदोलन के 6 महीने पूरा होने पर किसान काला दिवस मना रहे हैं और यहां पर इकट्ठा होकर काले झंडे, काली पगड़ी और काले पोस्टर, बैनर लहरा रहे हैं। पुलिस से झड़प की खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काला दिवस मना रहे हैं। इस बीच पुलिस से उनकी कहासुनी और झड़प हो गई है। ये तस्वीर आप गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं और देखिए किस तरह भारी भीड़ यहां पर है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ज्यादातर चेहरों पर कहीं आपको मास्क भी नजर नहीं आएगा। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की यहां पर हो रही है, कहासुनी यहां पर की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच कहासुनी हुई है। ताजा माहौल क्या है गाजीपुर बॉर्डर पर, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथों में काले झंडे लिए ये सभी किसान आंदोलनकारी जो थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें रोक रही थी, वहां से पीछे जाने को कह रही थी। कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं वो भी ठीक तरह से पालन नहीं किए जा रहे हैं। और देखिए बहस किस तरह हुई, धक्का मुक्की भी यहां पर देखी गई। आज सुबह ही राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि आंदोलन का रास्ता संसद जाता है और कोरोना का रास्ता जाता है अस्पताल। इसीलिए जिस तरह वो आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीना पूरा होने पर काला दिवस मना रहे हैं, किसानों से इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं तब कोरोना कहाँ जाता है और जब किसान आंदोलन होता है तो कोरोना का जिक्र क्यों शुरू हो जाता है। पिछले साल भी चल रहा था, कोविड में कानून बन सकता है, कोविड में गोदाम बन सकते हैं, कोविड में कानून खत्म भी हो सके। और कोविड में तो जनता सड़कों पे मरी, भाई तो दवाई तिजोरी में बंद होगी, ना सरकार मिली, ना सरकार के मंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, सब छुप के बैठ गए, झूठे सर्टिफिकेट बना के क्वारंटाइन हो गए, अंदर मकानों में लेट गए, जनता सड़कों पे मरती रही। ऐसे ही रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। अब पता नहीं भाई भीड़, इनके वाली भीड़ में कोविड होता नहीं। अगर बीजेपी की कहीं रैली होगी तो वहां कोविड नहीं आता। अगर कोई दूसरे आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वहां कोविड आता है। जब चुनाव हुए तो कोविड नहीं था, बंगाल में कोविड नहीं था और बंगाल का चुनाव खत्म होते ही लॉकडाउन भी, कोविड की सारे प्रोटोकॉल पूर्ण होने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आई, जनता तो अब समझ गई बात नहीं दिखाई देते। डर तो लगता होगा, यहाँ पर आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके पीछे बहुत लोग हैं। नहीं, अगर गांव में चले जाएंगे, यहाँ से आंदोलन अगर खत्म कर वापसी चले जाए, क्या देश से कोविड या बीमारी है या खत्म हो जाएगी? ये खत्म होगी हॉस्पिटल से। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल में जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग है, कहीं चौराहा भी नहीं आता, दोनों के रास्ते अलग हैं। बीमारी अगर है तो वो हॉस्पिटल से जाएगी, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो। 1 साल से WHO कह रहा, तो भारत क्या कर रहा है? कोविड भाई किसी को होगा, बीमार कोई होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा ना, अस्पताल, उसका इलाज अस्पताल है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,371 मामले सामने आए हैं और एक दिन में 10,540 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 62,271 हैं। प्रदेश में 24 घंटे रिकॉर्ड 3,58,273 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी की रेट की बात करें तो अब वो 1% है यूपी के अंदर। रिकवरी रेट 95% के पार है। 95.1% रिकवरी रेट अब उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। तो पूरे यूपी का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 1% और रिकवरी रेट 95.1%। तो यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,371 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 10,540 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, बेशक पॉजिटिविटी रेट कम है, रिकवरी रेट अच्छा हुआ है, लेकिन मृत्यु दर को लेकर अभी क्या ताजा अपडेट है? कुछ कमी आई है या अब भी चिंता का सबब बना हुआ है?
देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार जो डेथ्स हो रही हैं उसमें थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि एक वक्त था यूपी में 300 350 जो डेथ्स हैं वो हो रही थी, मौतें हो रही थी, लेकिन अब 162 जो मौतें हैं वो कोरोना से हो रही है। तो कहीं ना कहीं कमी उसमें भी आई है, CFR में भी कमी आई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दिन में किसी भी स्टेट ने इतनी ज्यादा टेस्ट नहीं किए हैं। 3,58,000 के आसपास जो है वो जांच की है यूपी सरकार में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, जब टेस्ट बढ़ते हैं तो कई बार देखा जाता है कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, यानी ज्यादा लोग संक्रमित मिलते हैं। पर यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, टेस्ट तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो घटती जा रही है। कल से तकरीबन अगर हम देखें तो ये 60,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और मामले कल से कम आए हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चाहे वो टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो, ट्रीटमेंट हो, इन 3T का इस्तेमाल सरकार ने किया। और सबसे बड़ा जो मददगार है वो जो लॉकडाउन रहा, आंशिक कर्फ्यू जिसको कहिए, लॉकडाउन कहिए, और लोगों ने खुद अपने आप से जो एक तरीके से हम कहें तो बाहर निकलने से खुद को रोका, वो भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना संक्रमण का जो ये चेन है वो टूटी है और लगातार अब मामले यूपी में कम आ रहे हैं। जी हाँ, बेशक। अब ये राहत की खबर आप बता रहे हैं कि मामले भी कम आ रहे हैं और मृत्यु दर में बीते 2 दिनों की तुलना की जाए पिछले हफ्ते के आंकड़ों से तो उसमें भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ये तेजी से नीचे आए, इस वक्त सबकी उम्मीद यही है। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। अगली खबर कानपुर से। वैक्सीनेशन कैंप पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। कैंप पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाला कोई नहीं दिख रहा। ग्रीन पार्क स्टेडियम में बनाया गया है वैक्सीनेशन कैंप। वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सीधे रुक करेंगे कानपुर से। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बताइएगा रतीश, किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो इंतज़ाम व्यवस्था जो है पहले ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब से कुछ देर पहले जब ये वैक्सीनेशन कैंप शुरू नहीं हुआ था, लोग एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे थे और वैक्सीन लगवाने यहाँ पर पहुँचे थे। तब लग रहा था कि वैक्सीन उनको बचाने के लिए नहीं, ऐसे लग रहे थे कि वैक्सीन सबसे पहले उनको लग जाए। इतनी भीड़ थी, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 2 गज की दूरी कही जाती है, लेकिन 2 गज की दूरी किसी के बीच में थी ही नहीं और व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरीके से चरमरा गई थी। जो पुलिस और प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए इंतजाम किया गया था, वो दूर खड़े मूक दर्शक बने देख रहे थे। और अब यहाँ पर अधिकारियों का चूंकि आना शुरू हो गया है। सांसद कानपुर के हैं सत्य पचौरी, राज्य मंत्री नीलम कटियार, जिलाधिकारी, कमिश्नर सब आ चुके हैं। तो अब व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त दिख रही है। 1400 लोगों को आज वैक्सीन लगनी है, लेकिन तमाम गफलत भी हुई है। जिला प्रशासन की तरफ से आज यहाँ पर कह दिया गया था कि आधार कार्ड लेकर के जो लोग 18 से 44 आयु वर्ग के बीच हैं वो आ जाएं और उनको यहाँ पर बिना स्लॉट बुकिंग के वैक्सीन लगवा दी जाएगी, ऐसा लोगों ने बताया। जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा उनको इन्फॉर्म किया गया था, ऐसी उनको सूचना मिली थी। लेकिन जब वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे तो उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। कानपुर देहात से भी तमाम लोग आए थे जो आज यहाँ पर वैक्सीन लगवाना चाहते थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो मेगा सेंटर बनाया गया है, लेकिन उनको निराश लौटना पड़ा है। तो कोविड प्रोटोकॉल के लिए वैक्सीनेशन को एक गति देने के लिए मेगा सेंटर आज यहाँ बनाया गया था ग्रीन पार्क को, लेकिन व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। एक हमारे साथ व्यक्ति हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है। सुना था आपने यहाँ पर आए और क्या हुआ? देखिए, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इतनी भीड़ थी, एक पर लाइन खड़े हुए थे। यहाँ पे जब हमने आके पुलिस वालों से बात करी कि भीड़ कितनी है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कोई मतलब नहीं है, तो बोल रहे हैं यहाँ के अधिकारी से बात करो। जब अधिकारी से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं पुलिस से बात करो। तो हम किससे बात करें? आपको वैक्सीन लगी क्या? नहीं, मुझे वैक्सीन नहीं लगी। मैं पता चला था कि यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के आप आ सकते हैं, अपना आधार कार्ड लेके वैक्सीन लग जाएगा। तो मुझे तो वैक्सीन लगा नहीं और वो बोल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन का वैक्सीन लगेगा नहीं। फिर मैंने 28 तारीख का स्लॉट दिखा, मैंने 28 तारीख का करा रखा है, मैंने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आपको लाइन भी दिखाना चाहेंगे। अब यहाँ पर लाइन लगी है ऐसा, लेकिन इससे पहले कोई लाइन दिख नहीं रही थी। अब व्यवस्था चरम पर थी और जो यहाँ पर लोग नियुक्त किए गए थे व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रही थी। 6 सेशन है,
हर सेशन में 200 वैक्सीन लगाई जानी है 18 से 44 आयु वर्ग के। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये सीनियर सिटीजन की है, यानी 45 से ऊपर जो लोग हैं और 60 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 200 की संख्या में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेगा वैक्सीनेशन कैंप सेंटर यहाँ पर आज ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगाया गया था। मकसद यही था कि स्टेडियम है, बहुत जगह है यहाँ पर, इसलिए उचित दूरी का पालन कराते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए लोगों को दूर दूर खड़ा किया जाएगा, वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा। वैक्सीनेशन में जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, लोग ग्रामीण इलाकों में स्लॉट ले रहे हैं क्योंकि शहरी इलाकों में उनको स्लॉट मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का जो प्रबंधन होना चाहिए था वो नहीं हुआ और तमाम धज्जियां यहाँ पर उड़ गईं। जी हाँ, बिल्कुल। तो व्यवस्था के बीच में कहीं ना कहीं बदइंतजामी भी नजर आ रही है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 1400 लोगों का टीकाकरण होना है और क्या तस्वीरें वहां की हैं वो आपने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की। एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। प्रयागराज श्रृंगवेरपुर में दफन शवों से चुनरी हटाने का यह मामला है। प्रयागराज प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए 2 अफसरों की कमेटी भी बना दी गई है। एडीएम प्रशासन, एसपी गंगा पार मामले की जांच करेंगे। डीएम भानु और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ तिवारी ने यह कमेटी बनाई है। दरअसल एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था और देखिए किस तरह यहां से चुनरी हटाने का काम किया जा रहा है। आसपास जो लकड़ियां थी शवों को दफनाने के बाद उनको भी हटाया जा रहा है। ये तस्वीर दिखाई थी एबीपी गंगा ने और पूछा था प्रशासन से सवाल कि आखिर ये सब किसके आदेश पर हो रहा है और इसके पीछे मकसद क्या है। आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि शवों के दफन होने की पहचान न हो पाई, इसलिए ये चुनरियां और लकड़ियां वहां से हटाई जा रही हैं। और अब इसकी जांच के लिए प्रशासन ने कमेटी बना दी है। 2 सदस्यीय कमेटी है। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। श्रृंगवेरपुर में दफन शवों से चुनरी हटाने का ये मामला है जिस पर हमने सवाल पूछा था और ये तस्वीर भी दिखाई थी। प्रशासन ने अब इस पर जांच के आदेश दिए हैं और 2 अफसरों की कमेटी बनाई है। ये अफसर अब जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। एडीएम प्रशासन और एसपी गंगा पार इस मामले की जांच करेंगे। श्रृंगवेरपुर में दफन शवों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे हटाने का ये पूरा मामला है जिस पर प्रयागराज प्रशासन ने अभी एक्शन लिया है। इस मामले की अब जांच कराई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। हालांकि जो कर्मचारी इस काम को कर रहे थे उनका कहना था कि उनके पास अधिकारियों के आदेश हैं और उसी आदेश के बाद वो ये चुनरी, चोले और लकड़ियां हटा रहे हैं। गंगा किनारे दफनाए गए ये जो शव हैं जिनके ऊपर चुनरियां थी, उनको आसपास लकड़ियां जिनके लगाई गई थी पहचान के लिए कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है, वो सब हटाया जा रहा था। मिट्टी के कटान से नदी में शव बहने लग गए थे और चुनरियों को भी हटाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 अफसरों की कमेटी बनाई गई है। इस लापरवाही की पोल खोलने पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। विपक्षी नेताओं से लेकर प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। प्रियंका गांधी से लेकर आप नेता संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। तो प्रशासन अब मामले की जांच करेगा। तो एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। मामले में विपक्ष नेता से लेकर प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट किया। आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करके इस पर सवाल उठाए हैं। कब्रों से चुनरी हटाने के बाद बैकफुट पर है सरकारी अमला। बड़े अफसरों के निर्देश पर चुनरी और चादर हटाने की खबर। सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। तूल पकड़ने और विवाद बढ़ने के बाद अब मामले में लीपापोती भी शुरू हो गई है। तो इस खबर को प्रियंका गांधी और आप नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट किया था। तूल पकड़ने और विवाद बढ़ने के बाद अब मामले में लीपापोती की शुरुआत हो गई है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सबसे पहले ड्रोन से शवों की तस्वीर दिखाई थी। उधर सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क किनारे फेंकी गई सरकारी दवाओं का वीडियो वायरल हो रहा है। सारी दवाओं पर गवर्नमेंट सप्लाई और नॉट फॉर सेल की मोहर लगी है। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से लोगों के इलाज के लिए दवाई अस्पताल भेजी थी। आपको ये भी बता दें कि दवाइयां अभी एक्सपायर भी नहीं हुई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिले का स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया और इस मामले में अब सीएमओ जांच की बात कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमारे संज्ञान में ये बातें आई थी और उसका पुनः हमने तुरंत इस पर अपनी एक जांच टीम बनाकर और भेज रहा हूँ तुरंत।
और वो जाकर जांच करके मुझे रिपोर्ट देगी। जैसी रिपोर्ट आएगी तब आपको बताएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली अहम खबर का, जो कि लखनऊ से मिल रही है। कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया। केजीएमयू के कोविड वार्ड में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया। स्वास्थ्य कर्मियों का सीनियर डॉक्टर्स पर यह आरोप है, कोविड वार्ड में मरीज अब नहीं है तो आप लोगों की जरूरत नहीं है। केजीएमयू के गांधी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, जरूरत पर इस्तेमाल कर करीब 50 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया। केजीएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस का अब घेराव करने जा रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मी। तो उनका आरोप है सीनियर डॉक्टर्स पर कि अब उन्हें हटा दिया गया है, ये कहकर कि अब वार्ड में मरीज नहीं है, इसीलिए आपकी जरूरत नहीं है। ये सभी स्वास्थ्य कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि जब जरूरत थी तो इनका इस्तेमाल किया गया और अब उनको हटाया जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं ये सभी लोग। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, कितनी संख्या है स्वास्थ्य कर्मियों की जिन्होंने ये आरोप लगाया है और किस तरह की ड्यूटीज में ये इन्वॉल्व थे अब तक? देखिए, संविदा पर रखे गए कर्मचारी थे, लगभग 50 इनकी संख्या बताई जा रही है, कर्मचारी जो बता रहे हैं। और इनको जब कोरोना काल जो था वो एकदम से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, मैन पावर की कमी आने लगी, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उनके माध्यम से इनको रखा गया था शासन के निर्देश पर। लेकिन अब जब केस कम होने लगे हैं तो उसके बाद इनको कर्मचारियों कहना है कि हटाया जा रहा है। देखिए, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी कोरोना कर्फ्यू है। ऐसे में ये जो केसेस कम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका भी असर है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि केजीएमयू जो है वो इनको हटाने में जो जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि जब कोरोना कर्फ्यू खुलेगा असली हालात तब पता चलेंगे कि आखिर ये संक्रमण और कितनी तेजी से फैल रहा है। और यही वजह है कि अगर कर्मचारी जो है इनको अभी निकाला जाता है तो ये भी संभव है कि जब दोबारा जरूरत हो तो शायद वो आने से मना कर दे कि अगर हम जाएंगे महीने 2 महीने के लिए रखा जाएगा, फिर निकाला जाएगा। उससे बेहतर है हम कहीं ऐसी जगह काम करें जहाँ पर हमें परमानेंट मौका मिल सके। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या है। और दूसरा, ऐसा संभव है कि आगे अगर जरूरत पड़े तो उस समय दिक्कतें और हो सकती है। तो कहीं ना कहीं, और मैन पावर की जहाँ तक कमी की हम बात करें तो जितने भी अस्पताल इस समय चल रहे हैं लखनऊ में या पूरे प्रदेश में, हर जगह मैन पावर की जो समस्या है उससे जूझ रहे हैं। देखिए, केजीएमयू में जब पूरे अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया, लगातार बेड बढ़ाए गए, तब कर्मचारियों की जरूरत बढ़ती गई और उस दौरान इन लोग को रखा जाता रहा लगातार समय समय पर। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो उन सभी का कहना है कि हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग की गई थी और अब हमें ये कहकर हटाया जा रहा है कि आपकी जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो सभी रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव करने के लिए अब जा रहे हैं। उधर यूपी में 31 स्टेट हाईवे 2 लेन किए जाएंगे। 3 से 5 मीटर चौड़े होंगे ये हाईवे और अब बढ़ाकर 7 मीटर किए जाएंगे। 1000 करोड़ की लागत से 2 लेन के किए जाएंगे सभी स्टेट हाईवे। पीडब्ल्यूडी ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इसके लिए दे दी है। मानसून के बाद युद्ध स्तर पर यह काम शुरू किया जाएगा। 3 से 5 मीटर चौड़े जो हाईवे हैं उनको 7 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा और कुल लागत 1000 करोड़ इस पर आएगी। इसके लिए सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पीडब्ल्यूडी ने दे दी है और मानसून खत्म होने के बाद बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर इस काम को किया जाएगा। अगली खबर कानपुर से है। पीसीएफ के क्रय केंद्रों पर गेहूं मिलों को बेचने का यह मामला है। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। पीसीएफ के मंडल, कानपुर प्रभारी और 3 क्रय केंद्र प्रभारी निलंबित कर दिए गए। सभी एसडीएम को तहसीलों की मिलों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम के आदेश पर मिल मालिक केंद्र प्रभारियों के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उधर कन्नौज में विवाद सुलझाने को लेकर गांव में बैठी पंचायत में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सैरिक थाने के सकरवा गांव का है। वीडियो में 2 पक्ष में लोग एक दूसरे की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले गांव में एक शादी हुई थी जो किन्हीं कारणों से टूट गई और इस वजह से पंचायत बिठाई गई जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।